अच्छा, तो मेरा सीन कुछ यूँ था कि बचपन से मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, क्योंकि मेरे चाचू जो थे, जो सब में छोटे थे अपने भाइयों में, तो वो पाकिस्तान से अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले। तो उनको देखा देखी घर में था कि यार एक होता है, एक स्टार को देखते हैं या किसी को टीवी पे देखते हैं, तो था क्रिकेट। तो क्रिकेट का मैं जहाँ भी कोई मैच हो रहे होते थे तो मैं उनसे कह के कि मुझे, जैसे बॉल पिकर होते हैं बाउंड्री के बाहर बैठे रहते हैं, तो सख्त गर्मी में कैप पहन के मैं बस बैठा रहता था, देखता था कि मैच हो रहा है और आए। तो काफ़ी स्टार्ट में इस तरह किया, और उसमें ऐसा भी होता था कि अक्सर आप जब बॉल कोई टीम में होते हैं तो आपका एक लंच टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, सुबह से रात तक शाम तक वो मैच चल रहा होता है। तो दोपहर में अक्सर ऐसा होता था कि जब सब आ जाते हैं तो लंच बॉक्सेस आते हैं। तो बाद ऐसे लोग भी होते थे, वो कहते थे नहीं आप, क्योंकि आपने सिफारिश है आपकी, आप थे नहीं उसमें, तो आप जबकि होते थे लंच बॉक्सेस वो भी नहीं देते थे। अब फिर जेब में पैसे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो कहते थे, बस फिर मैं उसी तरह ही गुजार के तो बस वो दिन और शाम में आ जाता था। फिर ख़ुद भी क्रिकेट खेली, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली। बट बीच में ये हुआ कि मेरे फादर की सडन वो शहीद हो गए बम ब्लास्ट में। तो ये था कि यार अब पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम है। जो उसे कहता है पार्ट टाइम आप कर लो, तो मैं उसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो आप फुल टाइम उसे दोगे, बहुत कोई एक ऐसा बंदा होता है जो साथ ये भी कर रहा हो और वो भी कर रहा हो, तो जो ऐसे आ जाए। तो फिर बस क्रिकेट को वहाँ मैंने खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना है, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। तो स्टडीज़ की पढ़ा, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो शौक़ था मुझे बचपन से ही, सुनता गुनगुनाना वो था। तो म्यूज़िक सोसाइटी में गया, वहाँ पे ऑडिशंस जो हो रहे थे, ऑडिशंस दिए। पहले ही जैसे आज कॉलेज शुरू हुए तो 8-10 दिन बाद वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो वहाँ गया, वहाँ पे सब अच्छे थे, ऑब्वियस बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था, तो ना तो मेरा कोई टेम्पो था उसमें, ना कोई स्केल पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैं वो उसमें रिजेक्ट होके, उनकी फिर एक कैबिनेट होती है जिसमें ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं और काम करने वाले जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, मैं उसमें आ गया। तो उसमें ये होता था, मैं बैठ के सिर्फ देखता था सबको कि कौन गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। तो बस देखा देखी मुझे वहाँ समझ आई, अच्छा ये टेम्पो है, ये स्केल में इस तरह गाते हैं गिटार की, ये क्योंकि किसी से सीखा नहीं था। तो वही मैं जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स वगैरह पकड़ के अपने जो कॉर्ड्स वगैरह बजाने होते थे, तो वो ऐसे सीखे। और घर में आके एक गिटार था जो बड़ा पुराना कज़न का पड़ा हुआ था, उसे मैंने कहा मैं ठीक कराता हूँ, इसमें मैं सीखूँगा। तो उस पर हल्का पुल्का सीख के 3-4 कॉर्ड से आतिफ़ असलम के गाने गा गा के बेसुरे गा के वो आखिर वो बेसुरों में सुर आ गया थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी के मैं जब, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब मैं तीसरे साल में हुआ, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तो उसी म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि और कोई था नहीं उस लेवल का, क्योंकि हम तो दिन रात फिर हम घर आके यही करते थे। क्लास बाद में थी, म्यूज़िक सोसाइटी पहले हो गया था, वो क्रेज़ ऐसा चढ़ गया था। वहाँ इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई, म्यूज़िक साथ साथ अब कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि कॉलेज में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो लड़के देख रहे होते हैं उनका सर्कल होता है, और फिर बुलाते हैं कि एक बैंड है इस कॉलेज का। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस की, और काफ़ी ऐसी भी की कि मसलन किसी ने बुलाया कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल फरहान सईद आ रहा है या ये बैंड आ रहा है, आप उसका शो ओपन करेंगे, आप आएंगे। अब मैं वहाँ जाऊँ, उनकी जैमिंग चल रही है, तो कहते बस लेट हो गया, आप लोग जाएँ। हमारा पोस्टर लग के बस फिर हमें कहते थे आप जाएँ। अब हमारे भले 10-15 दोस्त कोई आया, अब हम मुझसे जान छुपाएं कि वो तो बैठे हुए हैं, अब हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्टली में ये होता था, घर वाले कहते थे कि यार हमें ले जाओ स्टार्ट में ना, कि हम भी देखना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ले जाता ही नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं, वो स्टार्ट में ही मुझे कहे तुम ना आओ, और मैंने सामने बिठाया हो, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो ऐसे करते करते म्यूज़िक बस चलता रहा, फिर ख़ुद ही अपने कॉन्सर्ट्स भी किए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा। इसी की देखा देखी कुछ अच्छे ब्रांड से उन्होंने अप्रोच किया कि यार आप हमारे लिए टीवीसीज़ के लिए कोई प्लेबैक सिंगिंग करें। वो मैंने की। एक ने पहली बार जब मुझे अप्रोच किया कि यार आप एक पूरा गाना बनाना है, एक पूरा इवेंट हो रहा है उस फुटबॉल का, और बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, तो आप इसका पूरा एंथम गाएं, और वो एंथम हम आपको देंगे, आपने ख़ुद कंपोज भी करना है और गाना भी और रिकॉर्ड भी करना है। तो मैंने उसे जो बजट दिया, तो उसने उसका मुझे
खैर बीच की बातें तो नहीं बताता, मिसाल के तौर पे मैंने उसे 10 रुपए बोले तो उसने मुझे 100 रुपए दिए। मतलब मैंने उसे जो बोला तो मैं समझा मैं क्या कर रहा हूँ। या तो मुझे अपनी कुछ पता नहीं है और या मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसने फिर दोबारा वो हुआ दूसरे साल, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और उसका भी डबल दिया। हाँ माशाल्लाह। तो मैं गेम फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ गया कि यार यहाँ पे कुछ लेट में समझता मैं लेट समझा लेकिन मैं समझा। साथ साथ अपना जॉब और वो अलग अलग जॉब्स की इससे पहले भी, मतलब एज ए राइडर कहीं वो फ़ोन्स आते थे और केबल्स भी नहीं आते कि ये फ़ोन्स लो टैबलेट लो। और मैडी को मैंने बताया, एक दिन वो ले गया सख्त गर्मी रमज़ान में और इलाका गैर मतलब जहाँ पे, हाँ वहाँ उस वक्त ना वो होते थे मैप्स, गूगल फ़ोन अच्छा था नहीं, क्या गूगल मैप्स होता। वहाँ जाके बाहर जब देखा मैंने कहा हाथ में लेके सब खड़े हुए अंदर फ़ोन चले गया, अब मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ।